लिए धन्यवाद हो। पिछले बृहस्पतिवार की मीटिंग में हम लोगों ने कुछ शब्दों को बहुत ध्यान दे करके पढ़ा था, जिसमें पहला शब्द था धूप, उसके बाद पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, धुआं और आग, और इसके बाद में जो गर्जन शब्द, बिजलियां और भूकंप, अलग अलग शब्दों का अलग अलग महत्व। और आज हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे। धूप, हम जो ध्यान केंद्रित करेंगे, धूप दिया गया। आज परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि धूप क्या है जो उस स्वर्गदूत को दिया गया, और लिखा हुआ है उसको बहुत धूप दिया गया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर पिता से सहायता मांगें। प्रभु अनुग्रह करे हम इन चीज़ों को समझने में, और प्रभु हमें समझाने में और इन चीज़ों को समझने में हमारी सहायता करे। प्यारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त वचन बोलने वाला मनुष्य ना हो, लेकिन आपका आत्मा हो, ताकि सब सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष आने पाए। वचन के पश्चात प्रार्थना करने में हम सबकी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और 3रा पद में एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। आगे को जो 4 पद और 5 पद वहां पर लिखा है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सह स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। हमने जो पिछले बृहस्पतिवार को 4 शब्दों पर ध्यान अधिक केंद्रित किया था, उनमें से पहला शब्द आज हम विचार करेंगे, धूप। ये धूप क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और 8वां पद, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और 8वां पद यहां लिखा है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। आगे को वो ये गीत गाने लगे। हमारा विचार करने का जो केंद्र बिंदु है वो है धूप। ये धूप क्या है? प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8वां पद मैंने जो पढ़ा, वो वचन बताता है कि ये धूप पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, संतों की प्रार्थनाएं हैं। भजन संहिता 141 और उसका 2रा पद भी ऐसा ही बताता है, जहां पर राजा दाऊद ने प्रार्थना की कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। राजा दाऊद ने प्रार्थना की कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे, इसके बाद मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन धूप के विषय में निर्गमन की किताब उसके 30 अध्याय के 34 से लेकर के 37 पद तक कुछ विशेष बातों को बताता है, और वहां पर भी इस धूप को बनाने की एक विधि परमेश्वर ने बताई। और ये विधि जिसमें 4 चीजें मिलाना जरूरी थी। वो 4 चीजें कौन सी हैं? उन 4 चीजों का क्या महत्व है? जब धूप संतों की, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, तो वो 4 चीजें जिनसे कि धूप, वेदी का धूप बनाया जाता था, जो परमेश्वर ने पूरी रीति से निर्धारित किया, वो 4 चीजें कौन सी हैं? और उन 4 चीजों में आज के समय में हमारी प्रार्थनाओं के वो 4 हिस्से कौन से हैं? निकाल लेंगे। निर्गमन उसका 30 अध्याय 34 से लेकर के 38 पद तक यहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान के साथ ले लेना, ये सब एक तौल के हों। 4 चीजें परमेश्वर ने मूसा को बताई। यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, पहला बोल, नखी, कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना, और इनका तौल भी बताया
एक तौल के हों, एक समान तौल के हों या एक तौल के हों। और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना, फिर उनमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना, तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुझ से मिला करूंगा रखना, वो तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ ना बनवाना, वो तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए वे अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें 4 चीजों के बारे में बताता है। पहले हमने प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय में 4 चीजें देखी, धूप, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, धुआं और आग। और उसके बाद उस आग के धरती पर गिराए जाने के बाद भी वहां पर गर्जन शब्द और भूकंप हमने वहां पर पढ़े। अब जब धूप को हम पढ़ते हैं, धूप का हम अध्ययन करते हैं, धूप क्या है और इस धूप में 4 चीजें ही मिलाना क्यों आवश्यक है। धूप क्या है? बाइबल में लिखा है पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। जैसा प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 8वां पद हमने पढ़ा, भजन संहिता 141 का 2रा पद हमने पढ़ा। धूप वो है जो पवित्र लोग प्रार्थना करते हैं, जो आप और हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के सामने एक धूप के समान वहां पर पहुंच जाते हैं। जब हम पुराने नियम में धूप का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर ने बिल्कुल 4 चीजें, अब ये 4 चीजें जो बताई हैं, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि धूप किससे बनेगा, जो वेदी का धूप बनाया जाएगा, वो 4 चीजें बोल, नखी और कुंदरू और लोबान, शुद्ध लोबान। इन्हीं चीजों से 4 चीजों से वो धूप का बनाया जाना था और इसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती थी। कोई भी दूसरी चीज इसमें ना तो मिलाई जा सकती थी और ना इसके समान कोई और चीज वहां पर बनाई जा सकती थी। कोई और उसको इस तरीके की चीजों को बना करके यूज भी नहीं कर सकता था। परमेश्वर का वचन हम आज थोड़ा ध्यान देंगे, निकाल लेंगे फिलिपियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 6वां पद। फिलिपियों 4 और उसका 6 पद लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं। फिलिपियों 4 उसका 6वां पद लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से इसको देखिए कि इस वचन में यहां पर क्या लिखा हुआ है। पहली बात, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात में अपने मन को प्रताड़ित, अपने मन को परेशान मत करो, चिंता मत करो। प्रभु ने जहां कहीं भी कहा चिंता मत करो, प्रभु का कहने का अर्थ है परमेश्वर पर विश्वास रखो। बिना विश्वास के हमारी कोई भी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकती है। वचन में लिखा है कि उन लोगों के विश्वास की घटी के कारण यीशु ने वहां पर बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। बिना विश्वास के आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास कभी भी नहीं पहुंच सकती है। जब प्रभु कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी चिंता सारी की सारी परमेश्वर पर डाल दो, यीशु मसीह पर डाल दो। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु क्या करो, हर एक बात में, हर एक बात में। ऐसा नहीं परमेश्वर ने, इसीलिए जब परमेश्वर ने वचन में लिखवाया हर समय प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। किन बातों के लिए? हर एक बात के लिए। आपका यहां पर आना एक मसीह जिंदगी की जो शुरुआत होती है और अंत होता है धरती पर हमारा, और पूरे समय भर हर एक बात के लिए आप सुबह को उठते हो, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर आपने हमें अच्छी गहरी नींद प्रदान करी और आज के दिन के करने के लिए हमें सामर्थ्य देना, सारे कामों को करने की हमें ताकत देना। शुरू से लेकर के, सुबह से लेकर के अंत तक हर एक बात में तुम्हारे निवेदन,
प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना और विनती के द्वारा। और फिर इसमें क्या मिलाना है? धन्यवाद भी मिलाना है, द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। एक बार फिर से मैं प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय निकाल रहा हूं, आप अपनी बाइबल में से जरूर देखिएगा वहां पर क्या लिखा हुआ है। 8वां अध्याय 3रा पद। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। अब देखना, हमने जो अभी फिलिप्पियों 4:6 पढ़ा है, फिलिप्पियों 4:6 क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हम देखते हैं यहां पर क्या पढ़ते हैं हम, प्रकाशित वाक्य 8:3 और इससे आगे के पद में। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया, प्रार्थनाएं दी गईं। धूप अर्थात पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं दी गईं कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। धूप दिया गया, सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत को दिया गया और चढ़ाने के लिए दिया गया कि उस वेदी पर, जो सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। और तब हम पाते हैं कि धुआं वहां से परमेश्वर के भवन तक, परमेश्वर के सामने तक पहुंचता है। 4 पद को ध्यान से इसमें पढ़ना, क्या लिखा है? उस धूप का धुआं अर्थात उस प्रार्थना की लौ, उस प्रार्थना की सामर्थ। धूप क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। जब स्वर्गदूत ने पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को सिंहासन के सामने वेदी पर उंडेला और चढ़ाया, तो क्या होता है? धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित। हम क्या पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4:6 में कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित। धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। समानता पाते हैं। आप देखना, इन 2 पदों को आप खूब ध्यान से, दोनों को, फिलिप्पियों 4:6 और प्रकाशित वाक्य 8 और उसका 3 और 4 पद, खूब इसको तुलना करना। इसमें क्या लिखा हुआ है? वेदी, धूप, धुआं, आग। और हम इसी बात को पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 5:8 में कि धूप क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। और फिर हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4:6 कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें अपने विनती निवेदन कैसे करने चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं के कौन कौन से हिस्से होने चाहिए। परमेश्वर ने कितनी सजीवता के साथ, कितने आकर्षक तरीके से हमारी प्रार्थनाओं को पहले ही से, पुराने नियम के समय से ही परमेश्वर ने, जब वेदी और वो सुगंध द्रव्य और जब धूप तैयार किया जा रहा था, उसी समय धूप बनाने के तरीके बताए। कैसे परमेश्वर ने 4 चीजों को, सुगंध द्रव्यों को मिलवा करके उस धूप को तैयार करवाया जो परमेश्वर के भवन तक पहुंचता है। वो 4 चीजें कौन सी हैं, हम इस पर विचार करेंगे। परमेश्वर सहायता करे। एक एक जितना जो कुछ भी धूप में शामिल कराया गया, निर्गमन उसका 30 अध्याय और 34 पद। अब आप 34 पद, जो मैं वचन बोल रहा हूं, अगर आप इसको लिख लेंगे, घर जाकर के थोड़ा विचार करेंगे, तो आपको लगेगा कि हम जो कई बार हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो हम आधी अधूरी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कई बार हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे हैं? केवल हम मांग रहे हैं, मांगते जा रहे हैं। प्रार्थना के अलग अलग हिस्से हैं, प्रार्थना के अलग अलग पार्ट हैं, और उन सारे के सारे हिस्सों को एक समान परमेश्वर ने रखने के लिए कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा? 4 चीजों को बोला मूसा से। परमेश्वर ने क्या कहा? आप देखिए अपनी बाइबल में, निर्गमन 30 और उसका 34 पद। पहला, बोल। दूसरा, मेरे साथ बोलेंगे, पहला बोल, दूसरा नखी, तीसरा कुंदरू, और इन सब के साथ शुद्ध लोबान। आगे क्या लिखा हुआ है? ये सब एक तौल के हों।
ये चारों चीजें, प्रार्थना का हर एक हिस्सा आपका बराबर होना चाहिए। कई विद्वानों ने कहा है कि पहले आराधना करो, फिर अपने पापों का अंगीकार करो, फिर उससे मांगो, फिर उसका धन्यवाद करो। चार हिस्से परमेश्वर ने प्रार्थना के बनवाए हैं या रखे हैं। चारों हिस्से एक तौल के हों, एक तौल के हों। ऐसा नहीं कि हमने मांग तो हमने 2 घंटे लिया, हमने 2 घंटे प्रार्थना करी, लेकिन धन्यवाद एक बार भी हमारे मुंह से ना निकले, या हमारे पापों का अंगीकार हमारे मुंह से एक बार भी ना निकले, या हम उसकी स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार ना कर पाएं। और क्या होता है, जब एक तौल की सारी चीजें होंगी तभी वो परमेश्वर के सम्मुख जो है वो धुआं, प्रार्थना के साथ धूप का धुआं परमेश्वर के सामने पहुंचता है। हालेलुया। अगर हमारी प्रार्थनाओं में कुछ इधर से उधर हो रहा है, हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। प्रार्थना, आप जब कभी संकट में पड़ते हो तो आप एक शब्द छोटा सा भी बोलते हो, एक लाइन भी बोलते हो कि परमेश्वर मुझे बचा ले। परमेश्वर तुरंत अपने बंदों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज करके बचा लेता है। लेकिन जो प्रार्थना का वास्तविक तरीका है वो केवल मांगना नहीं है। केवल ये नहीं कि परमेश्वर सुबह को हम उठें और परमेश्वर आज मुझे ये चीज़ें चाहिए, परमेश्वर मुझे नौकरी चाहिए, परमेश्वर मुझे बिजनेस में अच्छी उन्नति चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए। लेकिन है क्या, हर एक चीज बराबर हिस्से की होना चाहिए। हमारे हृदय में धन्यवाद हो, हमारे हृदय में मांगना हो, हमारे हृदय में आराधना करना हो, और हमारे हृदय में पापों का अंगीकार भी हो जो हमने पाप को कर रखे हैं। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने इसके 4 मतलब बताए हैं। चारों चीजों के 4 हिस्से, बोल का अलग, नखी का अलग, कुंदरू का अलग और शुद्ध लोबान का अलग। परमेश्वर सहायता करेंगे तो जरूर हम अगले बृहस्पतिवार को इन चारों का, क्योंकि ये डिटेल्ड है, अगर हम साधारण रूप से ऐसे देखेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे समय के हिसाब से, लेकिन कुछ बातें हमें सीखना जरूरी है। अगर एक साथ हम कठिन कठिन सारी चीज़ों को सीख लेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ भी याद ना रहे। तो हम धीरे धीरे करके हर एक चीज को, विषय, उस चीज को समझ लेंगे जो कि हमें आगे चल करके उपयोगी होने पाए। परमेश्वर सहायता करे। आज मैं सोचता हूं अगर आप घर पर जाकर के इन जो पदों को मैंने बोला है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 8, 3 और 4 और 5वां पद, फिलिपियो 4 और उसका 6ठा पद, भजन संहिता 141 और उसका 2रा पद, और निर्गमन उसका 30 अध्याय और उसका 34 से लेकर 38 पद तक। अगर आप पूरे सप्ताह भर इन 4-5 विषयों को, 4-5 वचनों को, 4-5 किताबों के अलग अलग वचनों को पढ़ेंगे, और प्रकाशित वाक्य 5 का 8वां पद, अगर आप इन विषयों को पढ़ेंगे तो आपको खुद में भी लगेगा और आपको एहसास होगा कि कई बार आपकी प्रार्थनाएं जो हैं, और हो सकता है अगले बृहस्पतिवार को मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, आप लोग खुद ही इसके कई रहस्यों को जान चुके होंगे अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, बोल, नखी, कुंदरू और सुगंधद्रव्य। ये सुगंधद्रव्य है, इसके साथ शुद्ध लोबान। अगर खाली परमेश्वर कहते बोल का एक धूप बना दो, या नखी से, या कुंदरू से, या शुद्ध लोबान से। कई बार हमारी जिंदगी में हम कैसे जीवन जी रहे होते हैं, बोल का ही धूप बनाया हुआ है, कुंदरू का ही धूप बनाया हुआ है। अब जब तक चारों चीजें नहीं मिलेंगी, चारों चीजों के अलग अलग हिस्से जब तक पूरे नहीं होंगे, तब तक हर एक हिस्से का एक महत्व है, हर एक हिस्से का एक महत्व है। एक उदाहरण के तौर पर आप पढ़ते हैं स्तुति आराधना करना। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, स्तुति आराधना करना। जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, जैसे हम लोगों ने मीटिंग से पहले भी गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करी, क्या होता है, शैतान के बंधन टूटने लगते हैं। एक राजा था और दुश्मन की सेना उसके चारों तरफ घिरी हुई थी, बाइबल में उसका जिक्र है। और जब परमेश्वर के किसी जन ने उस राजा को बोला कि आराधकों को वहां पर नियुक्त कर दे, उसने क्या किया, स्तुति आराधना करने वाले कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया। और वहां वचन में लिखा है कि जो दुश्मन की सेना थी वो आपस में लड़ करके मर गई और उनको लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी।
क्योंकि युद्ध यहोवा का है। हम बिना शैतान को पहले हराए अगर हम प्रार्थना के जगत में जाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को शैतान रोक लेगा। लेकिन जब हम स्तुति आराधना करते हैं, जब हम स्तुति आराधना कर करके आगे बढ़ते हैं प्रार्थनाओं को, तो चूंकि शैतान अपने आप ही हार चुका होता है, दुश्मन हार चुका होता है। कितने सारे लोग आज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना नहीं करते। दाऊद जब बीड़ा बजाता था, परमेश्वर की महिमा करता था, राजा शाऊल से दुष्ट आत्मा अपने आप वहां से भाग जाता था, दूर हो जाता था। वचन में लिखा है, यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर बलिदान होने वाले थे, उससे पहले जब प्रभु का भोज उन्होंने स्थापित करी, प्रभु भोज की स्थापना करी, तब वहां पर लिखा है कि वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। भजन गा करके, परमेश्वर की महिमा करके। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? प्रार्थना के 4 अलग अलग हिस्से। आने वाले बृहस्पतिवार में हर एक हिस्से पर और हर एक इसकी जो मात्रा है। लेकिन अब इसके साथ में क्या है, अब आप ये देखिएगा उसमें क्या है। और इनका धूप अर्थात वो निकालना, 36 पद से लिखा है, फिर उसमें से कुछ पीसकर बारीक कर डालना, तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा रखना, वो तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ ना बनवाना। मिलावट में कई बार क्या होता है कि लोग मिलावटी प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, मिलावटी तरीके से जीवन जी रहे होते हैं। मिलावटी परमेश्वर मिलावट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मिश्रण को। बाइबल में लिखा है, मिस्र देश से इजरायली जब निकले और वहां पर मिली जुली भीड़ के कारण उनमें पाप उत्पन्न हो गया। मिली जुली भीड़ उनके साथ में मिल गई जाकर के, वो मिस्री भी उनके साथ में मिल गए जाकर के, और उनके कारण, उन लोगों के कारण, जो मिली जुली भीड़ थी, उनके कारण परमेश्वर ने उनको कई बार दंडित किया। हमारे जीवन में अगर मिलावटें हैं, हमें सावधान होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर क्या है, शुद्धता की कमी है, तो हमें सावधान होना चाहिए कि बिना शुद्धता के, बिना पवित्र जीवन जिए हम कभी भी परमेश्वर को ऐसी प्रार्थनाएं अर्पित नहीं कर पाएंगे जैसी हमें करनी चाहिए, जो परमेश्वर के सम्मुख तक पहुंच पाए। हमारे जीवन में कई प्रार्थनाएं हैं। मैं आज आपके सामने मैंने जितने भी बाइबल वचन बोले हैं, मैं आपको ये आपके लिए कार्य भी हैं। अगर मैं सारे के सारे चारों आज शायद नहीं कर पाऊंगा समय के हिसाब से, लेकिन अगर हम इन विषयों पर, धूप, धुआं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, आग, इन चारों जो विषय हमने पिछले बृहस्पति को भी और आज भी, और फिर इसके साथ में जो बोल और जितनी बातें, नखी, कुंदरू और शुद्ध लोबान, इन चारों को याद कर लीजिए। परमेश्वर का वचन अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए कहीं ज्यादा प्रतिफल उत्पन्न करने पाएगा। और जब आप पढ़ेंगे बार बार प्रकाशित वाक्य का जो 8वां और तीसरा 8 का 3 और प्रकाशित वाक्य 5 का 8 और फिलिपियो 4:6 आप बार बार पढ़ेंगे तो प्रभु की और भी चीजों को आप समझ पाएंगे। प्रभु ने प्रार्थना के साथ कुछ कंडीशंस लगाई। बिना विश्वास के कोई भी प्रार्थना परमेश्वर के भवन तक नहीं पहुंचेगी। अगर उस प्रार्थना में धन्यवाद शामिल नहीं है तो प्रार्थना अधूरी है। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, तो हमें धन्यवाद करना है ऑलरेडी कि परमेश्वर आपने हमें दे दिया है। मरकुस उसका 11वां अध्याय और 22 और पद से आगे को जो हम पढ़ते हैं तो उसमें भी वहां पर हम इसी बात को पाते हैं कि हमें क्या करना है। 22 पद से आगे लिखा है, मरकुस 11:22 से आगे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब हम कब प्रतीत कर पाएंगे? जब हमें पता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। 2 भाई, उनकी माता आई यीशु के पास, कहने लगी कि एक, जब तू प्रभु अपने राज्य में आएगा तो एक को दाहिनी तरफ और दूसरे को बाईं तरफ जगह मिल जाए मेरे बेटों को। यीशु ने उनको इनकार कर दिया।
क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करने के लिए नहीं आई थी। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई बात मांगते हैं, अब एक भाई, कुछ घटनाएं मुझे याद आती हैं, क्या कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत प्रार्थना कर रहे होते हैं और चैलेंज के साथ कहते हैं, यही वाला वचन उन्होंने याद करके मुझे बताया कि देखो बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और जो कहोगे वो हो जाएगा। लेकिन जो कहोगे का मतलब ये कि उसमें धन्यवाद करो। अब धन्यवाद उस विषय का कर सकते हो जिस पर आपको विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो आप धन्यवाद नहीं कर पाओगे, आपके मन में संदेह बना रहेगा, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। कई बार क्या होता है, अविवेकशील या विवेक ना रख करके, कॉमन सेंस को खत्म करके कई लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। कॉमन सेंस जो जिसमें हमें कोई सेंस नहीं बनता, कॉमन सेंस कि कभी कभी आप प्रार्थना लोगों की सुनते हैं कि उन्होंने कोई लॉटरी का टिकट खरीद लिया और प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी लॉटरी निकल जाए। अब उसमें कॉमन सेंस कहाँ है, विवेक कहाँ है, परमेश्वर की इच्छा कहाँ है? अगर लॉटरी आपको अमीर बनाने के लिए होगी तो फिर तो सबको परमेश्वर ऐसी अमीर बना सकते हैं। कोई प्रार्थना करे कि परमेश्वर मैं ये शराब पी रहा हूं लेकिन मेरा लीवर डैमेज ना हो, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो गलत काम कर रहे हो तो उसका परिणाम गलत ही निकलेगा। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, इससे मेरी सहायता कर देना। और परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे क्योंकि वहां पर विवेक नहीं है। विवेक की कमी के कारण कुछ लोगों ने विश्वास को खो दिया। पौलुस ने लिखा है कि विवेक की कमी के कारण, विवेक की घटी के कारण लोगों ने विश्वास को खो दिया। अब क्या लिखा है, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा में कोई चीज मांगते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस होता है, हमें पता होता है कि हम जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है, और जो परमेश्वर की इच्छा है वो मांग पूरी होती है, वो स्वीकार होती है। हमें पता है चंगाई, आशीषें परमेश्वर की इच्छा है। हमें पता है कई बार जो है बीमारियां, पुराने नियम के समय में भी कोई बीमारी ऐसी आई किसी राजा के ऊपर, किन्हीं राजाओं के ऊपर, जब उन्होंने भविष्यवक्ताओं से पूछवाया तो उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें आंसर दिया कि ये तेरी मृत्यु के लिए है, और वो ठीक नहीं हुए। लेकिन अमूमन हम क्या देखते हैं एक यंग एज पर कि परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया। अब अगर आप बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर चंगाई पाए, तो परमेश्वर की इच्छा उसमें है। लेकिन अगर किसी गलत चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी गलत बात को, तो हम धन्यवाद हमारे हृदय से निकल ही नहीं पाएगा। चूंकि हमारे हृदय से धन्यवाद नहीं निकल पाएगा तो प्रार्थना अधूरी है और वो परमेश्वर के सामने तक नहीं पहुंच सकती है बिना धन्यवाद की प्रार्थना। अब कई बार क्या होता है, हमने किसी से पूछा कि आपको चंगाई मिल गई, बहुत सारी प्रार्थनाओं के बाद, नहीं मुझे अभी नहीं मिली। यह है प्रॉब्लम। अगर हम कहते हैं कि हमें चंगाई नहीं मिली तो इसका मतलब हम धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। हम उसी का तो धन्यवाद करेंगे जिस पर हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है, हमारा निश्चय है कि वो हमें चीज मिल चुकी है। कई बार लोग एक ही विषय के लिए लगातार 10 साल, 20 साल, 30 साल प्रार्थना कर रहे होते हैं, एक ही विषय के लिए, और क्या होता है, धन्यवाद एक बार भी नहीं, मांगते रहते हैं। मैंने ऐसा किया है, मैंने 2 साल तक लगातार अपने एक बीमारी के लिए प्रार्थना करी कि परमेश्वर ये मेरे शरीर से निकल जाए, ये बीमारी मुझे परेशान कर रही, मैं दवा खाते खाते परेशान हो गया हूं। 2 साल हो गए, कोई फायदा नहीं, प्रार्थनाओं पे प्रार्थनाएं मैं करता गया, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम खाली मांगते ना रहें। इसीलिए प्रार्थना के 4 हिस्से परमेश्वर ने रखे हैं। चारों हिस्सों को परमेश्वर ने अलग अलग बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया हुआ है, चारों को। अब परमेश्वर से मैंने एक दिन शिकायत की कि हे प्रभु, ये लोग आप चंगे कर रहे हैं, मैं मैगजीन्स में पढ़ता हूँ, यहाँ वहाँ गवाहियाँ सुनता हूँ कि आपने लोगों को चंगा किया, आप मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहे? तुरंत प्रभु ने मुझसे कहा कि मैंने तुझे 2 साल पहले चंगा कर दिया है। अब 2 साल पहले चंगाई मिली हुई थी और मैं उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा था, मांगना 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 मांगना, खाली बोल का धूप बना देना। खाली क्या कर रहा था मैं, जैसे मान लो कि जैसे कुंदरू का धूप बना देना, खाली शुद्ध लोबान का धूप बना देना।
वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है। चंगाई आ गई, यकीन है, विश्वास है, परमेश्वर की इच्छा में कुछ भी मांगा तो परमेश्वर हमें देता है, चाहे आपकी परेशानियां कितनी बड़ी क्यों ना हो। परमेश्वर कहता है कि पहाड़ से कहो कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। अब संदेह कब आता है? जब हम कुछ गलत मांग रहे होते हैं। गलत मांग रहे होते हैं, जब हम गलत मांग रहे होते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? संदेह आता है। अब एक आदमी ने कुछ गलत कर दिया, जबकि वो प्रभु का दास है, और क्या हुआ कि वो प्रभु ने उसको कोढ़ से चंगा किया था जब प्रभु के पास आया वो, और वो पास्टर बन गया। फिर उसने क्या किया? एक कंपनी में जो पैसा लगाते हैं, मार्केटिंग कंपनी, जैसे पूरा जैसे जो लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, मार्केटिंग कंपनी क्या कहते हैं उसको? चैन जिस तरीके से पूरी बनती है मार्केटिंग कंपनी को, जिस तरीके से उसने पैसा लगाया, औरों का भी पैसा लगवा दिया। अब समझ की घटी के कारण क्या हुआ? वो सारा का सारा मार्केटिंग कंपनी पैसा लेकर के भाग गई। अब वहां पर आप कहो कि प्रभु आपका वचन कहता है कि पहाड़ से कह दो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वैसा ही हो जाएगा कि कंपनी जो है आपको सपने दिखा रही कि आप 6 महीने के अंदर आपके अपना घर होगा, आपकी जमीन होगी, आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे होंगे, कि 6 साल के अंदर आपका निजी विमान होगा। कोई कंपनी इस तरीके से आपके सामने ऑफर कर रही है, तो आपके पास एक कॉमन सेंस है कि ये आदमी हमें धोखा दे रहा है, ये कंपनी हमें धोखा दे रही है। लास्ट क्या हुआ? कई लोगों का पैसा उसमें डूब गया। अब वो भाई भी प्रार्थना करते रहे, बाद में वो कुछ और ज्यादा गलत स्थिति में पहुंच गए, और ये वचन बार बार परमेश्वर के सामने रखते रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थनाओं में क्या होना चाहिए? 4 हिस्से होना चाहिए। कॉमन सेंस भी एक हिस्सा है उसका। अगर संदेह है तो क्यों है? फिर वो प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं कि मेरा ऐसा हो जाए कि मैंने कहीं से पैसा लगाया है वो 4 गुना बढ़ जाए। भाई, जो चीज आपने एक तरीके से लगाई है, परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक को बढ़ाता है दूसरे को घटाता है। वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर कौओं के बच्चों तक को खिलाता है। जब वो आहार मांगते हैं, परमेश्वर कौए को बच्चों को आहार देता है। तो परमेश्वर को तो सबका ध्यान रहता है, लेकिन ध्यान हमें भी रखना है कि ये क्या, प्रार्थना में ये नहीं कि हम जो मांगे वो तुरंत हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता। 4 हिस्से हैं। एक बात अपने मन में यहां से बिठा करके जाइएगा कि धूप, और धूप कितनी चीजों की बनी हुई है? 4 चीजों की। कितने चीजों की बनी हुई है? कौन कौन से? नखी, कुंदरू और शुद्ध लोबान। 4 चीजों का धूप बना हुआ, और वो धूप क्या दर्शाता है? पवित्र लोगों की प्रार्थना। मतलब 4 हिस्से हैं प्रार्थनाओं के। वो 4 हिस्से क्या हैं? अगले रविवार को हम देखेंगे। ये पद जो मैंने आपको बोले हैं, आप जरूर घर जाकर के पढ़ना। इस आगे मरकुस 11 के अगले हिस्से में भी एक बात लिखी है, क्षमा करना। अगर तुम अपने अपराधियों के पाप क्षमा नहीं करोगे, अपराध क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारे भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। क्षमा करना भी एक हिस्सा है प्रार्थना का। अगर हम पाप दूसरे के क्षमा ना करें, अपराध दूसरे के क्षमा ना करें, और हम कहें कि परमेश्वर तू हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमारे लिए बिल्कुल आशीषों से परिपूर्ण कर दे, तो वो हमारी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए वो 4 हिस्से जिनसे धूप बनता है, जिनसे हमारी प्रार्थनाएं बनती हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच पाती हैं, 4 बातें हमारे जीवन की वो कौन कौन सी हैं, अगले रविवार को जरूर अगले बृहस्पतिवार को हम जरूर इन बातों पर चर्चा करने पाएंगे। आपसे आग्रह करता हूं, जितने भी मैंने बातें आपके सामने बोली हैं, वचन बोले हैं, अगर आप इनको पढ़ लेंगे एक बार घर जा करके, 1-2 बार, तो अगले बृहस्पतिवार के संदेश को आप और अधिक आसानी से समझ पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर पिता से सहायता मांगेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे, अपने स्थान पर खड़े होकर के हम इस प्रार्थना में शामिल होंगे। प्यारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाई के लिए प्यारे परमेश्वर। आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आपका वचन भेद प्रभु सब